आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए सुंदर सी कथा की ओर चलते हैं। गुरु भाई बहन, एक बार भगवान शिव माँ पार्वती के साथ एक मटका लेकर के पृथ्वी पे आए। गुरु भाई बहन, मटका में भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों मिलकर के नदी किनारे जा कर के जल भरे और वो ले आ करके पृथ्वी की ओर चक्कर लगा रहे थे। महादेव माँ पार्वती सोची कि पृथ्वी के चक्कर काटने में अगर कहीं भी पानी प्यास लग जाए तो मैं बैठ के छाया में पी लूंगी। माँ पार्वती भगवान से भी यही सोचे। गुरु भाई बहन, तभी माता पार्वती भगवान शिव दोनों राह तय करने लगे। धीरे धीरे जाते जाते राह में कुछ दूर जब गए तो भगवान शिव को एक बूढ़ी अम्मा मिली, जो कि वो आंख से अंधी थी। गुरु भाई बहन, माँ पार्वती भगवान शिव दोनों जा रहे थे, मिल गए वही बूढ़ी अम्मा। तो माँ पार्वती देखती है कि बूढ़ी अम्मा कहर रही है। भगवान शिव आगे आगे थे तो माता पार्वती अब कहती है भगवान शिव से कि हे भोलेनाथ, देखिए ना, एक अंधी बूढ़ी अम्मा है, वो कहर रही है। चलिए चल कर के उनके बारे में उनका दुख पूछते हैं कि क्या वजह है, क्या परेशानी है बूढ़ी अम्मा को जो कहर रही है। भगवान शिव बोले, ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। गुरु भाई बहन, जब भगवान शिव माँ पार्वती वहाँ बूढ़ी अम्मा के पास पहुँच पड़े, तब गुरु भाई बहन पूछती है माता पार्वती कि हे बूढ़ी अम्मा, क्या हो गया, आप क्यों कह रहे हैं। तभी बूढ़ी अम्मा कहती है कि बिटिया, हम क्या बताएं, हम आँख से अंधी हैं, हम देख नहीं सकते हैं। बाकी मुझे जोरों की प्यास लगी हुई है, अब हम किधर जाएं, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, शायद हम घर से बहुत दूर आ गए हैं। गुरु भाई बहन, तभी बूढ़ी अम्मा ये सब बानी बोली तो माँ पार्वती कहती है कि ठीक है अम्मा, हम तुम्हें पानी पिलाएंगे। बाकी ये बताओ आप कि आप भगवान शिव की चर्चा करती हो। तभी बूढ़ी अम्मा कहती है कि हे बेटी, मैं तो चर्चा भगवान शिव की नहीं करती हूँ, बाकी भगवान को अपने ये नेत्रहीन दृष्टि यानी मन की दृष्टि से देखती हूँ और पाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। हे हे महादेव, हे शिव गुरु मेरे, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप इस अंधी बूढ़ी अम्मा को दर्शन दीजिए प्रभु। गुरु भाई बहन, माँ पार्वती बहुत खुश हुई और बोली कि लो अम्मा, आप ये पानी पियो और भगवान शिव का नाम लेकर ये पानी पीना। गुरु भाई बहन, बूढ़ी अम्मा को माँ पार्वती भगवान शिव पानी देते हैं। बूढ़ी अम्मा पानी पीती है भगवान शिव को प्रणाम करके, और वो वही जूठा पानी अपने आंखों पर ऐसे लगाते हुए पूरा माथे पर, मुंह पर भी लगा लेती है। गुरु भाई बहन, महादेव की दया से गुरु भाई बहन, वो उसका नेत्र जो नेत्रहीन था वो वापस आ गया। आंखों की रोशनी, उसे अब सब कुछ दिखाई देने लगा। तभी गुरु भाई बहन, भगवान शिव, माँ पार्वती वहां से अंतर ध्यान हो गए और एक शिवलिंग छोड़ दिए। गुरु भाई बहन, जब अंधी बूढ़ी अम्मा शिवलिंग को पाई तो वो समझ गई भगवान शिव साक्षात हमारी आंखों की रोशनी लौटा दिए।
मुझे दर्शन दिए, मुझे पानी पिलाएं। अब ये जब आँख हो ही गया है तो सदा सदा मैं भगवान शिव के चरणों में भक्ति और प्रचार प्रसार करूंगी महादेव का ही। गुरु भाई बहन, उस दिन से बूढ़ी अम्मा अपना तन मन पूरा कर्म वचन सब भगवान शिव के चरण में अर्पित कर दी। भगवान शिव का चर्चा भजन आराधना करने लगी और इधर भगवान शिव माँ पार्वती मुस्कुराते हुए और आगे निकले। जब वहां से आगे निकले तभी गुरु भाई बहन एक जो कि कोढ़ी था, बुजुर्ग था, वो मिला। भगवान शिव माँ पार्वती जा रहे थे, तभी वो कह रहे थे राह में। तभी माँ पार्वती भगवान शिव से कहती है कि हे भोलेनाथ, देखिए ना, एक कोढ़ी है वृक्ष के नीचे जो कह रहा है। चलिए देखते हैं चलकर उसे क्या परेशानी है। तभी भगवान शिव बोलते हैं, हाँ हाँ चलो। चलते हुए जब भगवान शिव कोढ़ी के पास पहुँचते हैं तो माँ पार्वती और भगवान शिव दोनों पूछते हैं कि बताओ क्या परेशानी है, क्यों कह रहे हो। तभी गुरु भाई बहन वो कोढ़ी कहता है आदमी कि क्या बताएं माँ, सो मैं बचपन से ही कोढ़ी हूँ, कुछ काज ऊज कर नहीं पाता हूँ। मुझे सब कोई कोढ़ी कहता है, घर से निकाल दिया है, दर दर भटकते रहते हैं। क्या करे, अब भगवान शिव ही मुझे ठीक करेंगे। गुरु भाई बहन तो माँ पार्वती कहती है कि जब भगवान शिव पे विश्वास है तो महादेव का नाम लो और आंख बंद करो अपना। तो गुरु भाई बहन वो नमः शिवाय करते हुए भगवान को, शिव महादेव को ध्यान करता है, आंख बंद करता है। माता पार्वती भगवान शिव हाथ में वही मटका का पानी निकाल कर उस कोढ़ी के ऊपर छिड़क देते हैं और वहां से भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं, एक शिवलिंग छोड़ देते हैं। गुरु भाई बहन जब वो कोढ़ी अपने आप को सुंदर तन रूप में पाता है तो बहुत प्रसन्न होता है और वो भगवान शिव को मन ही मन धन्यवाद देते हुए अब शिवलिंग को पाता है तो बड़ा खुश होता है और कहता है कि आज तक ले तो मैं बहुत ही परेशानी झेल रहा था, बाकी आज से ही मैं भगवान शिव की पूजा अर्चना करूँगा, सदा सदा के लिए अपना पूरा कर्म वचन तन मन अर्पण करता हूँ भगवान शिव के चरण में। गुरु भाई बहन अब वो कोढ़ी भी भगवान शिव की आराधना पूजा अर्चना करने लगा। तो गुरु भाई बहन फिर भगवान शिव कुछ और दूर गए। जब कुछ और दूर गए तो एक बहुत ही घना घोर वृक्ष मिला, जो कि उस वृक्ष में फल फूल हर कुछ था, छाया तक भी था, पर पेड़ बहुत ही परेशान था, वो कहर रहा था। तभी गुरु भाई बहन माँ पार्वती भगवान शिव दोनों उस पेड़ के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि ओ पेड़ क्यों कह रहे हो, क्या परेशानी है। तभी गुरु भाई बहन पेड़ कहता है कि क्या बताएं अम्मा, सो मैं इतना फल देता हूँ, छाया देता हूँ और इतना लकड़ियाँ भी देता हूँ, पर कोई तो नहीं मेरी लकड़ियाँ ले जाता है, ना कोई फल खाता है, ना ही बच्चे मेरे तने में झूलते हैं, ना ही कोई आदमी जानवर मेरी इस छायादार वृक्ष के नीचे बैठता है। मैं इसी वजह से परेशान हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता है, चिंता में घिरा हुआ हूँ।
तभी गुरु भाई बहन वो माँ पार्वती उस वृक्ष से कहती हैं, भगवान शिव भी कहते हैं कि ओ वृक्ष सुनो, तुम्हारी इस वृक्ष के नीचे जो है एक बड़ा सा मटका है, हीरे मोती सोने चांदी का। अगर वो मटका कोई गरीब, ईमानदार और नेक दिल वाले कोई शिव शिष्या या शिव शिष्य निकाल लेंगे तो तुम्हारे इस वृक्ष के फल भी खाएंगे, छाए में भी बैठेंगे, लकड़ियां भी लेंगे और इस वृक्ष के तने से बच्चे भी लटक के खेलेंगे, पशु पक्षी भी बैठेंगे। गुरु भाई बहन तभी महादेव कहते हैं कि हे प्रभु, ये सब तो आप ही कर सकते हैं। तभी गुरु भाई बहन बोले, महादेव हाँ मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें भी कुछ परिश्रम करना होगा। फिर वो पेड़ कहता है कि क्या प्रभु, क्या बताइए मुझे। तो माँ पार्वती कहती है कि तुम नमः शिवाय का जाप करो, देखो जरूर ये सफल और सिद्ध हो जाएगा। गुरु भाई बहन फिर वो पेड़ नमः शिवाय का जाप करने लगता है। उतने में ही एक महादेव की शिष्या आती है जो बहुत ही परेशान थी, बेचारी लाचार थी, पानी के प्यास के मारे तड़प रही थी। तभी माँ पार्वती उसके पास पहुंची और कहती है कि बिटिया क्या हुआ, क्यों ऐसे उदास है, परेशान है। तभी गुरु भाई बहन वो कन्या कहती है कि क्या बताएं, मेरे घर में ना तो खाने के लिए है, ना ही पीने के लिए है और ना ही और कुछ। यहाँ तक कि इतना गरीब हूँ कि दाना अन्न का एक दाना खाने पर मुसीबत होता है, परेशानियां झेलनी पड़ती है, 4 दिन 3 दिन भूखे रहते हैं। अब हम क्या करें, कितना भी कमाते हैं तो पूरता ही नहीं है, कोई उपाय बताइए आप जरूर। सो भगवान के कृपा से सत्य और सिद्ध साबित हो जाए। गुरु भाई बहन माता पार्वती बोली कि बिटिया तुम सच्चे मन से भगवान का जाप करो, जाओ उस वृक्ष के नीचे। गुरु भाई बहन अब वो शिव शिष्या वृक्ष के नीचे पहुंचती है तो पेड़ आवाज देता है कि बिटिया क्यों रो रही है, क्या परेशानी है। तो वो कन्या कहती है कि मेरी परेशानी बहुत बड़ी है, मैं गरीब हूँ, ठीक से खाना भी नहीं खा पाता हूँ, तन पर कपड़े भी नहीं पहन पाता हूँ, क्या करूँ, बेबस हूँ, लाचार हूँ, यही दुख के मारे रो रहा हूँ, विलख रहा हूँ, प्यास भी लगी है। तभी गुरु भाई बहन वहाँ पे भगवान शिव माँ पार्वती आते हैं और बोलते हैं पेड़, वही वृक्ष जो था शिव शिष्या से, बिटिया हम एकोस हो जाते हैं, एकोस होने के बाद यहाँ से जो कुछ निकलेगा वो तुम रख लेना और भगवान शिव की प्रार्थना करो, तुम्हें पानी भी जरूर मिल जाएगा। गुरु भाई बहन अब शिव शिष्या बोली ठीक है। जैसे ही पेड़ एकोस हुआ, शिव शिष्या उसके अंदर से खजाना से भरा हुआ एक सोने चांदी से भरा हुआ मटका निकाली, रुपा पैसा सब कुछ था। गुरु भाई बहन शिव शिष्या अति प्रसन्न हुई, भगवान शिव अब महादेव भी बहुत प्रसन्न हुए। गुरु भाई बहन अब वहाँ पे पशु पक्षी जो भी जानवर थे सब कोई आ गए, पेड़ से चिपक गए, खूब प्यार दुलार, सब कोई उसके फल खाते हैं, कोई बच्चे हैं झूला झूलते हैं, कोई है तना से लिपटे हुए हैं, कोई है लकड़ियाँ तोड़ के लेके जाते हैं, बहुत सारे जानवर भी छाए में आके बैठते हैं। ऐसे में ही अब
शिव शिष्या को भगवान शिव दर्शन दिए। गुरु भाई बहन महादेव माँ पार्वती उस कन्या को पानी दिए। शिव शिष्या प्रसन्न हुई, भगवान शिव को प्रणाम की और पानी पी ली। अपने इस प्यासे मन को तृप्ति पहुंचाई। गुरु भाई बहन उसका मन कर्म जो था बहुत ही निर्मल था, पावन था। भगवान शिव उसके जीवन को तृप्ति दिए। गुरु भाई बहन पानी पीने के बाद वो बहुत ही प्रसन्न हुई, भगवान को प्रणाम की। धन दौलत रूपा पैसा ले जा कर के अब वो एक छोटा सा मंदिर बनवाई। भगवान शिव की मंदिर में जो है शिवलिंग की स्थापना की। प्रतिदिन पूजा अर्चना करने लगी और साथ ही गुरु भाई बहन उस गांव के आस पड़ोसी जो भी कोई थे सब कोई मिलके भगवान शिव की भजन अर्चना करने लगी। देखिए भगवान शिव की लीला अपरंपार है, अनमोल है। गुरु भाई बहन अब भगवान शिव सबको आशीर्वाद दिए, बोले तथास्तु। और गुरु भाई बहन अब इतना ही कहानी था। कहानी को इसी क्षण विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।